हाँ, पंचायत तो शुरू हो गई है ना किसानों की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो गई है, अभी हरियाणा में वहाँ पे हो गई, राजस्थान में हो गई, दौसा में हो गई है, तो हर जगह हो गई है ना। और आज जिंद में हुई है सर्वखाप पंचायत, किसान पंचायत। तो इससे सरकार को संदेश दिया जा रहा है कि सरकार को एक संदेश भी है कि ये आंदोलन गांव-गांव व्यापक रूप से पहुंच गया है। भाई, जब पॉलिटिकल फंडिंग का मामला फंसा हुआ है, जो दो कॉर्पोरेट घरानों ने, अंबानी अडानी, इतने बड़े पॉलिटिकल फंडिंग की हुई है, तो ऑब्वियस है उनके लिए जब कानून बनाएंगे तो उसके लिए स्टैंड करेंगे। सरकार अपना पक्ष रखेगी, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। हम बता रहे हैं कि कैसे नहीं है। अगर हमारी बातों में सच्चाई नहीं होती, इन किसानों में सच्चाई नहीं होती, तो किसान इतने मजबूती से यहाँ खड़े होते, इतने मजबूती से खड़े होते। इतने ठंडक में उस दिन 28 तारीख को आपने देखा, खुले में लोग सोए, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई है। इन्हें पता है, इन्हें छोटी चीज़ पता चल जा रही है, उन्हें नहीं पता चल पा रही है, क्योंकि उनका प्रेम है, अंदरूनी प्रेम है, आत्मीय प्रेम उनका अंबानी अडानी से है। इस देश से अगर प्रेम होगा और किसानों से प्रेम होगा, तो ऑब्वियस है वो आएंगे, बातें करेंगे किसानों से और नया कानून बनाएंगे कि पुराने कानून को वापस लेंगे, नया कानून बनाएंगे और एमएसपी गारंटी कानून देंगे। छोटी छोटी बात है हमारी, हम भटकने वाले नहीं हैं सवालों से, हम उसी पे फिर आ जाएंगे। लेकिन राकेश टिकैत जी भी मान लिए हैं शायद कि आंदोलन लंबा चलेगा, इसलिए बोल रहे हैं लंबा चलेगा और अक्टूबर में हम जो है इसके 40 लाख ट्रैक्टर के साथ पूरे देश में आंदोलन। अच्छी बात है, सीधी बात भाई। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो कहीं जा नहीं रहे हैं। अब सरकार को तय करना है भाई। वो अगर आज सरकार बात मान ले, हमारा 3 कानून वापस ले ले, एमएसपी गारंटी कानून बना दे, अभी ऑर्डिनेंस ला दे, हम कल सुबह चले जाएंगे। हमें कौन सा यहाँ बैठकर यहाँ को खुशी मिल रही है? कोई नहीं भाई, हम तो यहाँ तब कर रहे हैं, हमने प्रायश्चित किया। भाई, जब मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ा, गोरखपुर से हूँ, तो मैंने प्रायश्चित किया। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, मैंने दिलवाया, इन्होंने दे दिया। ये भी प्रायश्चित कर रहे हैं, ये भी प्रायश्चित कर रहे हैं, ये भी प्रायश्चित कर रहे हैं। तभी तो सब प्रायश्चित कर रहे हैं। 70 दिन हो गया, 70 महीना हो गया, तो 70 महीने से ऊपर हो गया, 70-72। आपने छोड़ा, वहाँ पर आपको दिखा किसानों का समर्थन करना चाहिए, तो क्या और लोगों को नहीं दिखना चाहिए ये चीज़ की? और जो सरकार में मेरे भाई, ये इंटरनल मामला भी, कल सीतापुर का एक साथी मिला था, वो छोड़ गया है। मिल रहे हैं लोग, एक साथी गोरखपुर में छोड़ चुका है। सत्ता का भी प्रेम होता है ना, सत्ता से लाभ चाहिए लोगों को, सत्ता से प्रेम होता, बहुत आसान नहीं होता सत्ता का प्रेम छोड़ना। अगर सत्ता का प्रेम छूट जाता तो हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता। जिसके प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी हैं, इन लोगों ने जब कटीले तार और यहाँ बैरिकेटिंग की और इंटरनेट बंद किया, पानी बंद किया, तो स्वाभाविक है कि ये कीले सड़कों पे नहीं, भारत के लोकतंत्र पे गाड़ी गई। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जनता के आने जाने के रास्ते को अवरुद्ध स्वयं सरकार कर रही है। तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है दिल्ली से गाज़ियाबाद आना, गाज़ियाबाद से दिल्ली जाना। तो उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को जब सरकारें रोकेंगी तो ये, और इंटरनेट बंद करेंगी, इन्फॉर्मेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ये हमला है एक तरीके से। और ट्विटर से कहेंगे कि अकाउंट्स बंद कर दो, 250 अकाउंट बंद कराया, तो ऑब्वियस है कि न्यूज़ जो है इंटरनेशनल न्यूज़ बनना ही था। और इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ के उस पर वो कमेंट्स आने स्वाभाविक थे, क्योंकि इन्हें तो इंटरनेशनल ब्रांड हैं ना ये। भाई, वहाँ जाकर, अमेरिका में जाके अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा किसने दिया था? इन्होंने ही दिया था। तब अमेरिका और यूरोप के लोग ठीक थे, जब मोदी के नारे लगा रहे थे, और अब खराब हो गए। तो जब भी कोई भी आदमी, कोई भी विश्व में कोई भी व्यक्ति अगर डेमोक्रेटिक राइट्स को चलने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियस है डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ने वाले, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर लड़ने वाले लोग विश्व भर में, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में है, वो आवाज़ उठाते हैं वहाँ की मौजूदा सरकार के खिलाफ। लेकिन जब हॉलीवुड सपोर्ट करने लग जाता है, जैसे रेहाना जैसे लोग आ जाते हैं, तो बॉलीवुड वहीं पे कंगना रनौत, अजय देवगन, अक्षय कुमार और ये सारे, कैलाश खेर, ये सारे लोग ट्वीट करके सरकार के समर्थन करते हैं, सरकार के। कंगना तो पहले से समर्थन सरकार का कर रही हैं, इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट कर रही हैं और इस आंदोलनकारियों को, किसानों को अपशब्द कह चुकी हैं। तो इन लोग से हम आशा क्या करेंगे? जहाँ तक अक्षय जी का है और अजय देवगन जी का है, तो इन लोग की कुछ अपनी बॉलीवुड की वहाँ पर लड़ाई है। उस लड़ाई में कैंप है, एक कैंप सरकार के साथ है, एक कैंप सरकार के अलग है, लेकिन है तो दोनों कैंप सरकार के साथ। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात चली गई है, तो मोदी सरकार को बयान जारी करना पड़ा और बयान में सरकार कह रही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है देश को तोड़ने की। देखिए, ये देश इतना कमज़ोर नहीं है, ये देश बहुत मजबूत है।
इस देश की जिसकी रक्षा किसान और सेना के जवान कर रहे हैं, वो भी एक ही परिवार के हैं, तो इस देश को कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। समझ रहे हैं आप? और 2-3 बयानों से ये है कि इंटरनेशनल मामला जो है वो ये है कि डेमोक्रेटिक राइट्स जो ख़त्म किए जा रहे थे किसानों के, आंदोलनकारियों के और जनता के, उसके विषय में लोगों ने आगाह किया है। तो इसमें तो कोई गलत नहीं है, डेमोक्रेटिक राइट्स पे तो कोई भी बोल सकता है। भारत के लोग भी बोलते हैं, क्या म्यांमार पे नहीं बोल रहे होंगे? आंग सान सूकी का जब तख्ता पलट किया गया है सेना के द्वारा, तो क्या भारत में लोग नहीं बोल रहे हैं? कि भारत के तमाम लोग में जिम्मेदार लोग बोल रहे हैं, तमाम सेलिब्रिटीज़ बोल रहे हैं, चाहे वो आपका नॉर्थ कोरिया में होता है, तो क्या भारत के लोग नहीं बोलते हैं? तो बोलते हैं। तो हर जगह के डेमोक्रेटिक राइट्स के लड़ने वाले लोग बोलते हैं। तो ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जो काम करेगा, जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ेगा, वही ना बोलेगा। तो ये सरकार के को बयान जारी करना पड़ा, ऐसा क्या कंडीशन आ गया कि सरकार इन चीज़ों से मतलब सीधे सीधे बयान जारी कर रही है? एक जब पॉप स्टार या हॉलीवुड स्टार, मेन बात है कि अगर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर वहाँ के यूएस गवर्नमेंट का होता या यूरोपियन यूनियन को, तो सरकार को करना चाहिए था। तो सरकार स्वयं ही इस तरह करती है, ऐसे कृत्य करके सरकार अपने ही हल्के बन रही है। हल्कापन है ना, क्योंकि इनके बयान ही सुनो, आप किसान के प्रति क्या क्या बयान देते हैं। इनको भारतीय संस्कृति दर्शन ही नहीं पता। ये किसानों को अपशब्द कहते हैं, गालियाँ देते हैं। अगर आप किसानों को अपशब्द और अपमानजनक शब्द कहोगे तो कहीं ना कहीं आप इस भारतीय संस्कृति की प्रथम इकाई किसान का अपमान कर रहे हो, तो यानी आप भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे हो। तो इन्हें भारतीय संस्कृति दर्शन का ज्ञान होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ गुजरात में वैष्णो जन गाया जाता है, गांधी जी का प्रिय वो था, गीत था, भजन था, जो सुनते थे। मुझे लगता है कि हमारे सत्ताधीशों को सुनना चाहिए। और मैं एक और आग्रह करूँगा, गांव गीता भी पढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं? गांव गीता है, आपको जानकारी है उस विषय में? नहीं है तो गांव गीता भी मैं चाहता हूं मौजूदा सरकार, कृषि मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को भी गांव गीता पढ़ना चाहिए, वैष्णव जन सुनना चाहिए। ये भजन सुनते ही मन साफ होता है, मन पवित्र होता है। तो अंबानी अडानी का जो प्रेम है अंदर से वो निकलेगा, फिर वो जनता के विषय में सोचेंगे। कमला हैरिस की भांजी ने ट्वीट कर दिया है इसके बाद, तो एक मतलब ये लगातार लोग ट्वीट पे ट्वीट करते जा रहे हैं। कमला हैरिस की भांजी हिंदुस्तान में रहती है? कहाँ रहती है? हिंदुस्तानी है ना? हाँ, मतलब हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तानी है तो कहीं से रह के ट्वीट नहीं कर सकती, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है? तो भाई भारत के विषय में जो जानता है, जो समझता है, ऑब्वियस है कि वो करेगा, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, लेकिन जैसे कमला हैरिस की भांजी ने जब ट्वीट किया तो इस पर काफ़ी मतलब सरकार की ओर से लगातार बयान भी आने शुरू हो गए कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर साजिश हो रही है और ये एक बहुत बड़ी साजिश है। यहाँ तो किसान है ही नहीं, ये किसानों का आंदोलन है ही नहीं, कुछ लोगों का आंदोलन है। अब हम क्या बताएं सरकार को? सरकार यहाँ आके सर्वे करा ले, एजेंसी भेज दे अपनी, सब अपना खाता खसरा खतौनी भेज देंगे। जो किसान यहाँ हैं उनका खतरा खसौनी ले लें, खसरा खतौनी ले लें, पता चल जाएगा किसान है कि नहीं है। या एक ग्राउंड दे दें, यहीं पे ग्राउंड है, कोई ग्राउंड दे दें। ट्रैक्टर लेके आए हैं किसान, हल लेके आए हैं, एक ग्राउंड दे दें, वहाँ पर खेती करके किसान दिखा दें। अगर खेती करके नहीं दिखाएंगे तो मान लिया जाएगा किसान नहीं है। आप ले आओ, आप दो। तो ट्विटर पे जो एक तरीके से ट्विटर का भी मामला चल रहा है इस समय कि सरकार को ट्विटर के विरोध में एक बयान जारी करना पड़ा है कि अगर ट्विटर ने इस तरीके से काम किए, जो सस्पेंड हुए थे उनको बहाल किया है, जो अकाउंट जो मोदी प्लानिंग फार्मर्स जीनोसाइड करके हैशटैग चल रहा था, उन अकाउंट को सस्पेंड किया था, उसके बाद इन्होंने बहाल कर दिया ट्विटर ने। तो सरकार को बयान जारी करना पड़ा है कि ट्विटर के खिलाफ हम करेंगे अगर जो है कार्रवाई, अगर ट्विटर नहीं माने। कुछ समय पहले तक फेसबुक और ट्विटर के मौजूदा सरकार में बैठे हुए लोग उसका इस्तेमाल करते थे अपने प्रचार प्रसार के लिए। तो अगर किसान अगर उसी अपने एजिटेशन के लिए अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो कोई बुरी चीज़ तो है नहीं। और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है इस देश के अंदर। सरकार करे, वर्तमान पार्टी करे जो सत्ता में है तो ठीक है, और अगर किसान उसका उपयोग कर ले उस आंदोलन को अपनी प्रचार प्रसार के लिए तो गलत थोड़ी। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको बहुत बड़ा इशू दे रहे हैं। इशू ये है कि एमएसपी पे गारंटी कानून कब देंगे,
इशू ये है कि 3 कानून कब वापस करेंगे और नया कानून कब बना रहे हैं। इशू ये है कि आप जो है जो विनिवेश करने जा रहे हैं कॉनकॉर का और BPCL का, उससे फ़ायदा किसको होने जा रहा है। आप रेल का विनिवेश करने जा रहे हैं, उससे फ़ायदा किसको होने जा रहा है। तो इन सब सवालों पर बहस ना हो, इसलिए सरकार ऐसे बहसों को बढ़ावा देती है, जिससे लोग कुछ दिन, जैसे आप भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मौजूदा ये मामला है कि 3 जो कानून है उन्हें वापस लिया जाए। हमारा मुद्दा अभी भी वहीं स्टैंड कर रहा है और नए कानून बनाया जाए और MSP पे गारंटी कानून दिया जाए। सरकार उस मुद्दे से भड़काना चाहती है, ये भटकाव का वाला मामला है, ये रोज़ साजिशें हैं, रोज़ भटकाव है। तो हम सरकार से विनम्र निवेदन करेंगे कि आप खुले मन से गांधी जी के वैष्णव जन को पढ़ लें और सुन लें भजन को, रघुपति राघव राजा राम जी के भजन को सुन लें, गांधी जी का जो भजन है सबसे प्रिय, ये सब सुने, गाँव गीता पढ़ लें। ये सब पढ़ेंगे सुनेंगे तो मन साफ होगा, पवित्र होगा और किसानों की भी दशा उनको समझ में आएगी। मौजूदा सरकार 2 कॉर्पोरेट्स के लिए अपनी ही, उस दिन आप तो थे ही 28 को, मैं भी था, आप भी थे, यहाँ कितनी बड़ी फोर्स खड़ी कर दी थी, इन्हीं के बच्चे जवानों को खड़ा कर दिया था किसानों के खिलाफ। तो ऐसा काम ना करें, ये सब करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। तो क्या लगता है कि ये महापंचायत भी अब शुरू हो गई है किसानों की, सरकार बातें नहीं सुन रही है, तो लेकिन महापंचायत में काफ़ी भीड़ भी हो रही है, फिर ये सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है? अब सरकार के जो लोग होंगे वो बताएंगे सरकार को कि भीड़ चारों तरफ हो रही है। भाई किसान चारों तरफ देश में जाग गया है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।